आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुल्क भर में जश्न यौम जमहूरिया की धूम। महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में मुनक्किद हुई बड़ी तकरीब। वजीर आला और गवर्नर ने दी सभी को मुबारकबाद। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और वर्ली बांद्रा सी लिंक को जोड़ने वाले पुल का किया इफ्तिताह। आवाम को मिलेगी बड़ी राहत। नायब वजीर आला अजित पवार ने पुणे में मुनक्किदा यौम जमहूरिया तकरीब में की शिरकत। पुरस्रार बीमारी जीबीएस के मरीजों के मुफ्त इलाज का किया ऐलान। सुप्रिया सोले ने पार्टी दफ्तर में की परचम कुशाई। डाउस में महाराष्ट्र के लिए किए गए 90% सरमायाकारी मुआहदे हिंदुस्तानी कंपनीज के होने का किया दावा। मुल्क भर में जश्न यौम जमहूरिया की धूम है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने यौम जमहूरिया के मौके पर मुंबई के वर्षा बंगलो पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर फडणवीस ने अपने बयान में कहा कि आइए इत्तेहाद और जमहूरियत के जज्बे का जश्न मनाएं जो हमारी कौम को मजबूत बनाता है। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने यौम जमहूरिया के मौके पर आवाम से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई के शिवाजी पार्क में 76वीं यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस प्रोग्राम में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। गवर्नर ने इस मौके पर परेड का मुआयना किया, मार्च करने वाले दस्ते से सलामी ली और शहरियों से खिताब किया। इस प्रोग्राम में कम्युनिटी और सीनियर सरकारी अफसरान और मुसल्लह अफवाज, सिविल इंतजामिया और पुलिस के रिटायर्ड अफसरान ने शिरकत की। गवर्नर ने इस मौके पर मदऊ अफराद के साथ यौम जमहूरिया की मुबारकबाद का तबादला किया। अपने खिताब में गवर्नर ने यह भी कहा कि रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI को राग़िब करने में महाराष्ट्र मुल्क में पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार ने पुणे में कौमी परचम लहराकर 76वीं यौम जमहूरिया की तकरीब मनाई। इन्होंने महाराष्ट्र और मुल्क भर के शहरियों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की है। पुणे में पुरस्रार बीमारी जीबीएस के मामलात की बढ़ती हुई तादाद को उजागर करते हुए अजित पवार ने एक अहम ऐलान किया। इन्होंने कहा कि जीबीएस का इलाज महंगा है। जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुकाम से मुशावरत के बाद हमने मुतासरा शहरियों का मुफ्त इलाज करने का फैसला किया है। आजच्या 75व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या मी महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला सर्वांनाच मनापासून शुभेच्छा देतो। दरवर्षीच्या प्रथेप्रमाणे वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते झेंडावंदन संपलेलं आहे। शिवाजी पार्कचं राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते असते, तिथं मुख्यमंत्री स्वतः इथं उपस्थित आहेत आणि एकंदरीतच वेगवेगळ्यांना जे पद्म पुरस्कार मिळालेले आहेत, पद्मभूषण असेल, पद्मश्री असेल, हे जे मिळालेले आहेत त्यांचंही आपण सगळ्यांनी कौतुक केलेलं आहे आणि इतर राष्ट्रपती पदक विजेते पण आमच्या पोलीस खात्याचे आहेत, त्यांचं पण त्या ठिकाणी कौतुक केलेलं आहे। आज आम्ही आत्ता सगळे अधिकारी आणि सगळे आम्ही बसलो होतो की काही इतर महत्वाच्या गोष्टी आहेत आणि
वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड और वर्ली बांद्रा वर्ली सी लिंक को जोड़ने वाले उत्तरावाहिनी पुल का इफ्तिताह किया। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के वजीर आशीष शेलर और हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर मंगल प्रभात लोधा भी मौजूद थे। इस साहिली सड़क के जरिए बांद्रा सी लिंक आसानी से काबिल रसाई होगी। 250 एकर आणि दुसरं आपण जे आपलं महालक्ष्मी रेस्कोर्स जो आहे त्याची 120 एकर जमीन घेतलेली आहे। म्हणजे 120 एकर आणि 175 असं 300 एकराचं मोठं सेंट्रल पार्क इथं होतंय आणि ते आपण खालून अंडरपासने त्याला कनेक्ट करतो। त्यामुळे मुंबईमध्ये एवढं मोठं ऑक्सिजन पार्क हे पहिल्यांदा होतंय। त्यामुळे मुंबई महापालिकेला मी मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतोच की रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने आज यौम जमहूरिया के मौके पर मुंबई में पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई की। इस मौके पर पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। सुप्रिया सोले ने मुल्क के मौजूदा हालात का तज़किरा करते हुए जमहूरियत को मजबूत करने पर जोर दिया है। दिवस आहे, प्रजासत्ताक दिनाचं आपलं वर्ष आहे, ते वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरा करणार आहे। आणि साजरा म्हणजे फक्त कार्यक्रम घेऊन नाही, आपण गाव वाडी वस्ती शाळेपर्यंत जाणार आहोत, कॉलेजेसमध्ये जाणार आहोत। आपण स्वतः जाऊन तिथे आपल्या संविधानाची प्रत द्यायची, शाळेला सहकार्याची भूमिका करूया की कोणी निबंध स्पर्धा घ्यायची, कुणाला कुठलीही चर्चासत्र करायचं असतील तर अशा चांगल्या संस्था आहेत ज्या संविधानात आज महाराष्ट्रात काम करतात आणि पुढच्या पिढीला संविधानात आपले काय अधिकार आहेत हे सांगण्यासाठी आपल्याला मदत करायची त्यांची भूमिका राहिलेली आहे। त्याच्यामुळे एमपी सुप्रिया सोले ने एक बार फिर इस बात का यादा किया है कि डाउस में महाराष्ट्र के लिए किए गए 90% सरमायाकारी मुआहदे हिंदुस्तानी कंपनीज के हैं। मुंबई में पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई की तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सोले ने कहा कि हमें इस बात पर फख्र है कि डाउस में महाराष्ट्र में सरमायाकारी के मुआहदे करने वाली ज्यादातर कंपनियां महाराष्ट्र से हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मुआहदा मुंबई में भी वजारत में बैठकर हो सकता था, फिर डाउस जाकर मुआहदा करने की क्या जरूरत थी। सुप्रिया सोले ने कहा कि अगर सरमायाकारी को बढ़ाना है तो देवेंद्र फडणवीस को भत्ताखोरी को रोकना होगा। पूर्णपणे रास्त आहे। मी स्वतः बजेटवर दरवर्षी बोलतेच संसदेमध्ये आणि त्याच्यामुळे संसदेमध्ये अनेक वेळा ह्याची आमची चर्चा झालेली आहे आणि दावोसला माननीय मुख्यमंत्री गेले ही आनंदाची गोष्ट आहे। शेवटी जेव्हा एखादे मुख्यमंत्री परदेशात जातात त्याच्यावर टीका करू नये, साधारण अशी पद्धत असते। पण ते परत आता आलेले आहेत आणि जो डेटा दिसतोय, जो डेटा वर्तमानपत्रात आलेला आहे तोच मी तुम्हाला सांगते। मला काही वेगळी माहिती असं काही नाही, पण साधारणपणे जे इन्व्हेस्टमेंट्स आले आहेत त्याच्यापैकी 99% भारतीय कंपनीजचे आले आहेत असं आत्ता तरी जो डेटा बाहेर येतोय। त्यामुळे दावोसमध्ये हे करार करायच्या ऐवजी मंत्रालयात ही करार होऊ शकत होते असं। यौम जमहूरिया के मौके पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की जानिब से मुंबई के तिलक भवन में परचम कुशाई की गई। महाराष्ट्र के रियासती सदर नाना पटोले ने परचम कुशाई की। पार्टी कारकुनों ने कौमी तिरंगा तराना गाकर हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। और यौम जमहूरिया के मौके पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने एक बार फिर असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त का मसला उठाया और मौजूदा बीजेपी की क़ियादत वाली महायुति हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र और पूरे मुल्क के लोग इससे हैरान हैं कि बीजेपी और इसके इत्तेहादी कैसे जीत गए हैं। लोकांना अजूनही वाटतं की हे सरकार आलं कसं, आणि जे निवडून आलेले लोक आहेत त्यांना ते चिमटे घेऊन बघतात की एवढ्या मतांनी मी कसं निवडून आलो। म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की मी याच्यासाठी राजकीय भाषण नाही, आखरी माझा मूळ मुद्दा याच्यामधला एवढाच आहे की महाराष्ट्रामध्ये ज्या झालेल्या निवडणुका ह्या देशाला संदेश देणाऱ्या झाल्या, त्याची चर्चा आज देशातच नव्हे तर जगामध्ये होते की असं कसं होऊ शकतं। आणि म्हणून काल आपण जेव्हा मतदारांचा दिवस म्हणून वोटर डे म्हणून आपण जो साजरा केला आणि त्या दिवसाच्या निमित्तानं आपण पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मतदात्यांना जागृत करण्याचं काम, लोकांमध्ये जागृती करण्याचं काम काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं महाराष्ट्रामध्ये आपण केलेलं आहे। अनेक जिल्ह्यामध्ये, अनेक तालुक्यामध्ये
काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं। कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि केजरीवाल को अपने हुदूद में रहना चाहिए। दिल्ली इंतखाबात के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहने पर रद्द-ए-अमल देते हुए नाना पटोले ने कहा कि सब जानते हैं कि बी टीम कौन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल अपने लिमिट में रहे और जो बीजेपी की बी टीम कौन है ये देश की जनता जानती है। तो इसलिए अपनी शाख बचाने के लिए लोगों के बीच में इस तरह का गंदा प्रचार करने का काम केजरीवाल ना करे, यही हम उनको बताएं। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने थाने के भयोंडी में 76वीं यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। आरएसएस के नागपुर महानगर संघ चालक राजेश लोया ने भी नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर कौमी परचम लहराया है। रियासती वजीर अतुल सावे ने 76वीं यौम जमहूरिया के मौके पर आज वजीराबाद पुलिस परेड ग्राउंड पर मुनक़िदा सरकारी तकरीब में परचम कुशाई की। इस मौके पर तिरंगा लहराया गया और झंडे को सलामी दी गई। प्रोग्राम में पुलिस की परेड, मुख्तलिफ महकमे जात की दिलकश झांकियां और सकाफती मुजाहरे खास तवज्जो का मरकज रहे। परेड की क़यादत पुलिस डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अश्विनी जगत्ताप ने की। रियासती वजीर ने खिताब के दौरान मरकज और रियासती हुकूमत की पायदार ज़राअत और तवानाई से मुतालिक मंसूबों पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि नांदेड़ में आबपाशी की सहूलियात को मजीद मजबूत बनाने और कुदरती ज़राअत को फरोग देने की कोशिशें की जाएंगी। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल के दौरान किसानों को फसलों के नुकसान की तलाफी के लिए 812 करोड़ रुपये की इमदाद दी गई है। इसी दौरान मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को एजाज़ात और सर्टिफिकेट्स से नवाजा गया। प्रोग्राम के अख्ताम पर वजीर ने नांदेड़ को तालीमी मैदान के साथ खेलों में भी स्पोर्ट्स हब के तौर पर तरक्की देने की ख्वाहिश जाहिर की। अमरावती शहर में यौम जमहूरिया के मौके पर एक अनोखा मंजर देखने को मिला, जहां पुलिस एहलकार प्रवीण आकरे ने मुनफरिद अंदाज में तिरंगे को सलामी दी। आकरे ने 25 फीट गहरे पानी में साइकिल चलाकर परचम लहराया और हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा किया। यह मुतासिर कुन कारनामा अमरावती पुलिस फोर्स के स्विमिंग पूल में अंजाम दिया गया। पुलिस कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी ने आकरे की इस कोशिश को सराहा है। नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे रियासत भर का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे का आगाज जालना से हुआ है। इस प्रोग्राम में इन्होंने लाडली बहनों से इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि जालना में महायुति के तमाम एमएलएज मुंतखब हुए हैं और इस वक्त शिंदे ने किसानों और नौजवानों का भी शुक्रिया अदा किया। आजचा मेळावा जो होता तो लाडक्या बहिणींचा आभार मानायला, लाडक्या भावांचे आभार, लाडक्या शेतकऱ्यांचे आभार आणि लाडक्या तरुणांचे आभार मानायला ही आभार सभा होती। या लोकांनी जालन्यामध्ये महायुतीचे 5च्या 5 शिलेदार निवडून दिले, याबद्दल त्यांना आभार मानायला आणि त्यांना धन्यवाद द्यायला मी आलो होतो। माझ्या लाडक्या बहिणी देखील यौम जमहूरिया के मौके पर महाराष्ट्र के अकोला में मदारिस में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। मुख्तलिफ मदारिस में परचम कुशाई के बाद सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। खास तौर पर अकोट रोड पर मौजूद जामिया अजीजिया अनवारुल कुरान में यौम जमहूरिया तकरीब का अलग ही अंदाज देखने को मिला। तुलबा ने दस्तूर हिंद और मुल्क की सालमियत पर मकालिमे पेश किए और इसी दौरान मुकर्रिरीन ने मुल्क में सलामती के लिए दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। आज जामिया अजीज़िया अनवारुल कुरान अकोट रोड अकोला में यौम जमहूरिया पर 26 जनवरी को सुबह में तलबा के सकाफ़ती प्रोग्रामात को इनेकाद किया गया और इसलिए मौजूदा दौर में हालात में इसकी ज़्यादा ज़रूरत शिद्दत से महसूस हो रही है कि मुल्क का जो माहौल और हालात है, इन हालात में अगर हमने जमहूरियत को बचाने के लिए और जमहूरियत की हिफाजत के लिए अगर हमने इक़दामात नहीं किए तो ऐसा लगता है जैसे हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियाँ ज़ाय हो रही है। हालात बहुत संगीन होते जा रहे हैं। इसी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मदारिस ने जो है तो यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के तौर मनाने की जो है तो शुरुआत की है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है ताकि मुस्तकबिल में हमारे मुल्क में जमहूरियत बाकी रहे और पुरसुकून तौर से यहाँ की तमाम अवाम, तमाम मज़ाहिब के मानने वाले पुरसुकून तरीके से अपने हुकूक के साथ ज़िंदगी गुजारना उनके लिए आसान हो। इसी के लिए आज जामिया अजीज़िया अनवारुल कुरान में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। आज
मुंबई के खिलाफत हाउस में उर्दू के हवाले से एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जश्न बचपन के मौजू पर मुनक़िदा ये प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के दौरान उर्दू के डिजिटाइजेशन पर जोर दिया गया। बचपन का प्रोग्राम जो है ये हमें लगता है कि हमारे बचपन में ही हमारे जहन में आ गया था कि जब हम बड़े होंगे तो जश्न बचपन का एहतमाम करेंगे। अब ये प्रोग्राम फारूक सईद साहब के दिमाग की इख्तरा है, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट इस एतबार से है कि बचपन हमारी ज़िंदगी का, हमारी उम्र का वो हिस्सा है जो कभी हमसे अलग नहीं होता। हम जवान हो जाएं, हम बूढ़े हो जाएं, बचपन हमारे साथ ही रहता है। इस बचपन को मनाने के लिए इस कदर शानदार प्रोग्राम और पूरे शहर को जोड़कर जो एहतमाम किया गया है जश्न बचपन का, तो यकीनन लायक सताइश भी है और उनकी कोशिशों की सराहना करनी चाहिए। जश्न बचपन का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चों का अदब बहुत अच्छी तरह से बच्चों तक पहुँचे, इसलिए हम बच्चों के अदब को डिजिटल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और इसके लिए हमने 200 नज़में, 200 कहानियाँ, 200 बड़ गीत और 100 अदीबों शायरों पर, बच्चों के अदीबों शायरों पर डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं। और यहाँ जो 4 रोज़ तक जो जश्न बचपन हो रहा है, इसी की एक कड़ी है कि वो पूरा सॉफ्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पेश कर रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम होते रहे तो हम लोग और भी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे अगर बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिले तो बच्चे अपनी टैलेंट को या अपने हुनर को यहाँ पे पेश नहीं कर पाएंगे और उनकी जितनी भी खूबियाँ हैं वो सब दब के रह जाएगी। और हम अगर ऐसे प्रोग्राम होते रहे आगे भी तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें नई नई सीख सकते हैं। मारूफ गजल गुलकार आंजहानी पंकज उदास को बादस्मर्ग पद्मश्री अवार्ड देने के ऐलान पर उनकी बेवा फरीदा उदास का कहना है कि यह उनके लिए फख्र की बात है, लेकिन हम बहुत गमगीन भी हैं क्योंकि पंकज उदास हमारे दरमियान नहीं है। पंकज उदास की बेटी रेवा उदास ने उनके वालिद को यह एजाज देने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। हमें खुशी तो बहुत है लेकिन दुख ज़्यादा है क्योंकि वो है नहीं यहाँ पे ये अवार्ड लेने के लिए। बहुत गर्व की बात है और आई थिंक वो आज बहुत खुश हुए होते अगर वो यहाँ पे होते। आई एम श्योर कि अभी भी वो बहुत खुश है। आई थैंक द गवर्नमेंट फॉर अवॉर्डिंग हिम दिस। ही वॉज अ वेरी धुले के बारीपाड़ा से ताल्लुक रखने वाले चीतराम पवार को खुश्क खित्ते में जंगलात, कुदरत और पानी के तहफ़्फ़ुज़ में उनके नुमाया काम के लिए पद्मश्री से नवाजा जाएगा। और इस मौके पर चीतराम पवार ने इस बावकार के लिए मुंतखब होने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि हम जंगल, पानी और ज़मीन के इंतज़ाम के जरिए आदिवासियों को मरकजी धारे में लाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि इस तहरीक के लिए काम करने वाले तमाम कारकुनों के लिए ये एजाज़ है और इसलिए हम पायदार तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। नहीं, मैं सही में यह है कि हम वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए हमें जनजाति समाज जो है, जिसे हम आदिवासी कहे, वनवासी कहे, उनको मुख्य धारा में लाने का, यानी जंगल, जल, जमीन वो संभाल कर हमें शाश्वत विकास करना है। तो ये काम करते समय सरकार ने इसके दखल ली और जो पुरस्कार दिया, इसलिए मैं सरकार का भी अभिनंदन करूंगा। और हमारे साथ जो जुड़े संगठन हैं अलग अलग, वनवासी कल्याण आश्रम के साथ साथ हमारे गांव के लोग हैं, हमारे जिला के लोग हैं, यानी ये गौरव जो है खानदेश का गौरव है, ऐसा मैं मानता हूँ। अदाकार सैफ अली खान के घर पर डकैती की कोशिश और उन पर चाकू से हमले केस में नया इंकिशाफ हुआ है। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि सैफ अली खान की रिहाइश गाह से हासिल किए गए फिंगरप्रिंट्स के 19 सेट मुलजिम शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खा रहे हैं। जराये के मुताबिक मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के घर से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स को सीआईडी के फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भेज दिया था। सिस्टम के जरिए तैयार करदा वो एक रिपोर्ट ने साबित किया है कि प्रिंट्स शरीफुल इस्लाम से मुमासिलत नहीं रखते। मुंबई पुलिस ने जांच के लिए मजीद नमूने भेजे हैं।
और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मुल्क भर में जश्न यौम जमहूरिया की धूम। महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में मुनक्किद हुई बड़ी तकरीब। वजीर आला और गवर्नर ने दी सभी को मुबारकबाद। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और वर्ली बांद्रा सी लिंक को जोड़ने वाले पुल का किया इफ्तिताह। आवाम को मिलेगी बड़ी राहत। नायब वजीर आला अजित पवार ने पुणे में मुनक्किदा यौम जमहूरिया तकरीब में की शिरकत। पुरस्कार बीमारी GBS के मरीजों के मुफ्त इलाज का किया ऐलान। सुप्रिया सोले ने पार्टी दफ्तर में की परचम कुशाई। डाउस में महाराष्ट्र के लिए किए गए 90% सरमायाकारी मुआहदे हिंदुस्तानी कंपनीज के होने का किया दावा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।